पजल गेम शेयर करने वाली हूँ जिसे देखकर आप लोग बहुत खुश होंगे। Hey guys, this is me Rahini and today I am going to show you the सूत्रधार jigsaw puzzle. Let's start. ये पंचतंत्र jigsaw puzzle मेरे जैसे 4 to 12 years के बच्चों के लिए बनाई गई है। It comes in a premium wooden box for easy transport and storage. ये एक स्टोरी बेस्ड जिक्सॉ पजल है। इस बॉक्स में 4 पजल आते हैं और एक पजल में 35 पीसेस होते हैं। पंचतंत्र फेबल्स आर नरेटेड इन सच अ फन वे दैट आई विल रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। मम्मी कहती हैं ये स्टोरीज हमें रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ भी डील करना सिखा सकती हैं अगर हम उनके मॉरल्स को समझें। ये सूत्रधार पजल मेरी दीदी ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था एंड आई लव इट। और इसे खेलने के बाद मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। मुझे पता है आप लोग भी इस गेम को मेरी तरफ बहुत एंजॉय करेंगे। Kids get a 1 year free subscription on India's #1 storytelling app on Indian mythology सूत्रधार। इस ऐप में 600 से भी ज़्यादा स्टोरीज हैं और इंडियन माइथोलॉजी और हिस्ट्री से एक नई स्टोरी हर रोज इस ऐप में पब्लिश होती है। सभी को प्रणाम करता हूँ। कही सुनी के इस तीसरे अंक में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हम महाभारत की कथा को बहुत अच्छे से जानते हैं और महाभारत के समय हमें पता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ और उसके बाद वो जब अज्ञातवास में गए तब युधिष्ठिर ने द्यूत कला सिखाई। लेकिन इस द्यूत कला का ज्ञान उन्हें किस तरह हुआ, यह विषय चर्चा योग्य है। तो जब पांडव अपने वनवास में थे तब बृहदश्व नामक ऋषि ने युधिष्ठिर को नल और दमयंती की कहानी सुनाई थी। आज उन्हीं दमयंती के विषय में हम चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा विषय है वो है रिमार्केबल वैदिक वुमेन। इस कड़ी में हम आज मंजुला जी के साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंजुला जी लेखिका हैं जिन्होंने पुराणों से संबंधित जो स्त्रियां हैं उनमें दमयंती और देवयानी जैसी स्त्रियों की कहानियों को अपनी कलम से पिरोया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मंजुला जी की हाल ही में आर्या नाम से जो पुस्तक है उसमें उनकी दमयंती की कहानी आई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सत्र को। नमस्कार मंजुला जी। नमस्ते। सबसे पहले तो एक आम सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं? अभी मैं ट्रांसलेट भी करती हूँ और कन्नड़ से इंग्लिश ट्रांसलेट करती हूँ ज़्यादातर, और इंग्लिश में से कन्नड़ को भी ट्रांसलेट करते हूँ और हिंदी से सावरकर की 2 नॉवेल्स अब इंग्लिश में भाषांतर किया हुआ है, वो तुरंत बाहर आने वाले हैं। So yeah, I am doing translations from Hindi to English, and 2 novels of Savarkar are about to just get released. मैंने आर्या पुस्तक में जो दमयंती की आपकी कहानी है इसको देखा तो इसमें एक ढंग है जिसे हम कथावाचक शैली कहते हैं या जिसे नरेशन टाइप स्टोरी राइटिंग कहते हैं, जिसमें जो लेखक होता है या एक कथावाचक होता है वह पूरी कथा अपने नजरिए से सुनाता है। तो ये जो शैली होती है ये कहानी को कितना बेहतर बना सकती है और ये कहानी लिखने में कितनी मदद करती है? आप 3rd पर्सन अकाउंट के बारे में बता रहे हैं ना कि जी, जैसे कि कोई कथाकार तीसरे कैरेक्टर के बारे में बता रहा होगा, है ना? तो जी। मेरे कहानी में दमयंती खुद अपने ही स्टोरी को बता रही है। तो मैं सोचती हूँ कि इमोशंस जो है ना रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
इमोशंस जो है वो खुद अपने बारे वो बता रही है, ज्यादा रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है कि नहीं, यानी डिस्क्राइब करना बहुत दिक्कत होती है। पर जो वो कहती है, यानी कि जो जब दमयंती अपने बारे में बात कर रही है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू इमोट, कि उनका जो इमोशंस है वो अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो वो खुद, यानी कि वो डिस्क्रिप्शन थर्ड पार्टी का होता नहीं है, पर फर्स्ट पार्टी में आई फील एज दो यू कैन एक्चुअली डिस्क्राइब इमोशंस वेरी वेल, मे बी नॉट डिस्क्राइब इमोशंस, पर वो उसको ग्रहण करना बहुत आसान है मेरे ख्याल से। दमयंती की जो Is that कहानी है, what you're trying to ask? हाँ हाँ, दमयंती की जो Okay. कहानी है वह शुरुआत हम देखते हैं कि उनके भीतर बिना किसी को देखे, मतलब बिना नल को देखे उनके भीतर प्रेम पनपने लगता है। जी उसके बाद जब उनका विवाह हो जाता है तो उन्हें इतनी अलग-अलग संघर्षों से जूझना पड़ता है, जो जी शायद एक सामान्य जीवन के लिए बड़े दुष्कर साबित हो सकते हैं। तो इसमें मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि दमयंती का जो जीवन है, उससे हमें असल में सीखने क्या मिलता है? ओके, सी आजकल जो है ना, ये फेमिनिस्ट व्याख्यान जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस, फेमिनिस्ट व्याख्यान में जो होता है, औरत महिलाओं को पुरुषों के सामने, लाइक यू नो, देयर इज अ फाइट, देयर इज अ टजल बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, ऐसे हो जाता है। पर प्रेम जो होता है, यानी कि रियल लव जो होता है ना, that is actually looking at a higher ideal together. So हमारे पुराण में, in our literature, this kind of a thing has come out very well. यानी कि ये पुरुष और पत्नी, ये दोनों मिल करके they look at पुरुषार्थ, the higher ideals of life, dharmartha kama moksha, I mean maybe not moksha, but dharma, artha or kama. So they look at all these ideals together, and that is a true basis for love. Whereas in a feminist narrative, a man is pitted against a woman, so वो हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। So दमयंती का जो है instinct, she has a very strong instinct about who she loves. So there is some kind of a previous जन्म का कुछ होगा ऐसे कुछ लगता है, यानी कि इतना strong instinct कैसे बना, कुछ previous जन्म का कुछ रिश्ता होगा, कुछ एहसास होगी ऐसे। सो इसके वजह से वो रिकॉग्नाइज कर पाई है, वो नल यही मेरा साथी है करके उसको वो रिकॉग्निशन होता है, और उस रिकॉग्निशन को वो पूरा she believes in that recognition. So because of that, she is actually able to love him, and it's not like she's looking at life together with him. तो दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग, कि यार वो संघर्ष नहीं है, मिलजुल के हायर आइडियल्स को पाना, वो है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक, आई होप आई हैव रिप्रेजेंटेड इन माय नॉवेल। आपने कच और देवयानी की कहानी भी लिखी। जी उसमें हमें ययाति का वर्णन मिलता है, उसमें जी हमें पुरु का वर्णन मिलता है, जी और उस कहानी में हम देखते हैं कि ययाति के एक बार कहने पर ही पुरु अपना जो यौवन है वो ययाति को दे देते हैं, और उनका जो बुढ़ापा है वो स्वयं ले लेते हैं। तो लोगों में पुरु जैसी पिता की सेवा का भाव कैसे पैदा किया जा सकता है? There are two aspects to it, right? One is, so what is that is pure love actually. वो बहुत बिल्कुल नजदीकी में देखा है कि क्या स्ट्रगल हो रहा है, वो उसको ययाति का स्ट्रगल्स का एहसास है। He understands the real struggles of both Sharmishta and Yayati. So he wants to do the right thing by both his parents. So इस वजह से वो करता है actually, but my focus is more on Yayati than on Puru. That being said, I don't know. See, मेरे को 2 बच्चे हैं, ठीक है?
और मैं इस इतना बड़ा सैक्रिफाइस किसी से मैं वो लेना नहीं चाहती. यानी कि ययाति took a lot from his own son. It is very difficult. So I think I want to focus more on the struggle rather than on what is the idealist kind of a thing. In any case, Puru is a great guy, But that being said, he also learned a lot from Yayati. वो जिसके साथ रह करके बहुत कुछ सीखा. So yeah, I think that is the takeaway from Puru's struggle. हमने देखा है कि हमारे पुराणों में कई बार स्त्रियों को यानी पत्नियों को अपने पति से वियोग सहना पड़ा है, और यही चीज हम नल और दमयंती की कहानी में भी देखते हैं. Absolutely. तो परिस्थितियां हर जगह अलग होती हैं. श्री राम और सीता के संबंध में वह परिस्थिति अलग थी कि रावण उनका हरण करके ले गया. नल और दमयंती की कहानी में हम देखते हैं कि परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है. नल एक विचार में डूबते हैं, कलयुग उन्हें ग्रसित करता है, और उसी विचार के अंकुरण बढ़ने के कारण वो अपनी स्त्री को छोड़ देते हैं. तो नल का जो यह निर्णय था, जो उन्होंने अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ा, यह इस तरीके से उन्हें असहाय छोड़ जाना कितना ठीक था? बिल्कुल ठीक नहीं था. Absolutely, it was completely unforgivable. और वैसे द्वीप में डूबना, ऐसे गैम्बलिंग करना, वो भी ठीक नहीं था. पर ऐसे भी नहीं है कि लोग बिल्कुल धूप में डूबे हुए ऐसे थोड़ी है. People are good and bad. They're all grey characters. So you have to take the good with the bad. And bad देखने से बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता. ऐसे थोड़ी है कि you have to actually accept people as they are and work with them. So Damayanti did just that. I mean, that is the thing, right? The highlight of Damayanti's story is her absolute loyalty. किसी भी time पे, even when her mother objects, says what are you doing? तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि यार नहीं होता. She was completely constant, and she stayed constant to Nala, and that is an admirable quality. And that is not अब बोलते हैं यार ये फेमिनिस्ट नहीं थी, अपने का देखभाल करना चाहिए था, अपने बच्चों का देखभाल करना चाहिए था, वो सब क्वेश्चंस आते हैं ना. तो that is why I go back and say there is this instinct that she had about Nala कि यार वो he is going through difficulties, I have to be with him through thick and thin. That loyalty was there throughout, and I think it's an admirable quality. And yeah, go ahead please. हम दमयंती की कहानी देखते हैं तो वो जो जीवन है वो बहुत ज्यादा संघर्षों से भरा रहा, और समय समय पर उनके सामने ऐसी चुनौतियां आई, लेकिन कभी भी दमयंती का वह किरदार, वह चरित्र जो है, वह कहीं भी हमें हार मानता हुआ, डिगता हुआ, कि वो अपने पथ से डिग भी जाए, ऐसा कहीं नहीं नजर आया. तो अगर हम दमयंती के जीवन को 4 फेजेस में बांटें, तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को उनके जो 4 पहलू जीवन के, शुरुआत से लेकर नल से विवाह, उनसे वियोग और उनसे फिर से मिलना, ऐसे अगर 4 भागों में हम इस कहानी को बांटें, तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को दमयंती की थोड़ी सी कहानी बताएं कि कैसे कैसे उनका जीवन चुनौतियों से भरा रहा, और उन्होंने कैसे उनसे हार ना मानते हुए डटकर उन चुनौतियों का सामना किया. Okay, I think the first phase was when she was a young girl. तो तब ना वो तय कर लिया था कि नल ही एक है जिसके साथ वो शादी करेगी. तो प्रोटेस्ट थे कि यार इसके साथ शादी ना करो वगैरह वगैरह. और 4 देवों आए कि 4 देवताएं, हाउ डू यू से दैट, सो 4 गॉड्स केम, 4 देवताएं आए. सो वो दमयंती को चाहते थे कि उनके साथ दमयंती को वो पाए करके, हम चारों में से एक दमयंती को पाएंगे करके वो स्वयंवर आए. फिर भी शी डिड नॉट स्वर्व फ्रॉम हर path.
She wanted Nala and only Nala. And the way I have pictured it in my story is that so in the original story, it is kind of like all the four gods will take the form of Nala and then they'll sit in the thing. The way I have pictured it in my story is that when she looks at them, she feels as though she looks at all of them, and then they seem like Nala to her. So she closes her eyes, and then she says, "Okay, please, I want to marry Nala and only Nala." So then, when she opens her eyes, she's actually able to recognize him. ऐसे होता है. So that is the thing. In my story, it is a flashback. And then she thinks about it and says, okay, was it only because of his good looks that I actually wanted to marry Nala? And then she decides, no, it is beyond good looks. It is beyond good looks, and there's a connection. There's a subliminal connection that I have, which is way more than just mere good looks. So that is how she chooses Nala. So that is the first aspect. Like you're saying, that's the first stage of her life. And then dusra stage mein she's very, very happy with her life. You know, she gets married to her, gets married to the man that she wants to get married to. She's superbly happy. 12 years, like, you know, she goes to Nishada, and then she's very happy with her. And then Nala is also like, you know, he's the most loving husband. एंड वो कर देता है, एक्चुअली शपथ लेता है, मैं किसी और के तरफ नहीं देखूंगा, ऐसे शपथ लेता है. And then he takes care of her like very well, and then they have children, twin children, and it's like it's a very, very happy life. So that is the second part of her life. And the third part, when he becomes like a totally gambling addict, and then she tries to take care of him, and then पहले वो मानती नहीं है ये कोई बड़ी चीज नहीं है. She doesn't care, she doesn't think it's a big deal. चलो खेल रहा है, खेलने दो, क्या होगा. पर जब वो खेलता जाता है सब कुछ youth में, like, you know, he starts gambling away everything. Finally he even gambles away his you know, his raj, his state. Then she gets scared. So tab she is very, very savvy. She's like, she immediately goes and then sends her children away to her parents' place, makes sure that they are well protected, and then she calls the charioteer and says, you know, तुम जाओ, you know, अपने बच्चों को वहां पे छोड़ दो, विदर्भा में छोड़ दो, और उसके बाद, like, you know, you take care of your own life, you know, you and then she manages everything. She manages her life and then puts things in as much order as she can. So at this part, she's actually trying to manage his weaknesses. And that is like a very good wife. You know, she's taking care of her family, and she fails to take care of the state, even though she tries to. Actually, she goes to the Purohit and says, look, you know, I mean, the dice are not listening to me. They're listening only to him, to Pushkara. What do I do? So, she manages the situation. That is the third part. And the fourth and the most glorious part is when she is wrestling, you know, khud कष्ट में डूबी हुई है, you know, she is actually walking the forest, and then she finally goes to Chedi, and then she actually goes to her aunt's place, and she doesn't, the aunt and the niece, they don't recognize each other because she's in a bad state, and then she would have seen her way back when, and jo bhi ho, recognition, they don't recognize each other, and she becomes a sarandri. But that is the ant ka part hai na. Uske pehle she actually walks, and then she actually has to fight off a hunter, और उसके बाद वो जो caravan जो होता है जिसके साथ वो चल रही होती है, that gets you know, the wild elephants come and like attack the caravan. Lots of problems. So all in all, she is fighting just to protect herself and to stay safe, and that she's doing for the sake of, you know, basically she's trying to, again, she's like focusing on family, she's focusing on Allah, and she's trying to take care of herself because she wants to take care of her family. And I guess I'll have to go to the next stage also. There's a fifth stage
where she actually, she finds Nala and then she talks to him. And how she finds Nala is also another very interesting story. I would leave that to the reader, perhaps. आपने बहुत ही रोमांचक मोड़ पर कहानी को लाकर छोड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो आर्या पुस्तक में ये जो दमयंती की कथा है, इस रोमांच को अपने अंदर भरकर वो इस कथा को ज़रूर पढ़ने के लिए बाधित हो चुके हैं। अब मैं हमारे जो विषय है, रिमार्केबल वैदिक विमेन, तो हमारे पुराणों में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका जीवन हमारे जीवन को इतनी प्रेरणा दे सकता है कि हम उसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ऐसे 5 किरदारों के बारे में बताएँ, जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और उनके अंदर ऐसा कौन-सा गुण था, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? I think I want to write about Savitri. Savitri is another such character, यम के साथ जो लड़ करके उसके खुद का हस्बैंड को पाती है वापस, and that is the most interesting and the most wonderful story ever. And then I think Draupadi is another such character. I just admire Draupadi completely. Then तीसरा जो है, I think I like Devyani. Believe it or not, she's a very, very flawed character, extremely flawed. She's angry, she's spoiled, she's a brat. But with all these things, she is confused. Everything is there, but she knows. She finally understands. Basically, Yayati is the right guy for her. करके अंत में उसको पता चलता है. But the way she goes on her path of struggle, I like it very much. The way she's completely taken in with Kacha, and then she understands Kacha, and then finally she marries Yati, and she understands Yati. All when time is past, समय पर उसको समझ में नहीं आती है, उसके बाद में समझ आता है. But all with all that, I actually like Devyani. Then who else do I have? I think I like Ahilya, but I'm not so sure. She's another flawed character. So it'll be very interesting to explore, क्या है, क्या नहीं है, that kind of a thing. I would like to explore her character a lot more. Who else do I have? I don't want to say Sita because it will be too obvious. I want to say Sita, of course, she's there, but I want to explore somebody who's more obscure. I think they have explored so many characters in Arya. Like, for example, Subhadra. Subhadra is one such character. Shakuntala is a fantastic character. Shakuntala is another character I would like to write about. The way she challenges Dushyanta. I mean, I'm not going by Kalidasa's Shakuntala, I'm going by Mahabharat's Shakuntala. The way she goes and challenges Dushyanta in his own sabha is amazing. And that is something that I have loved about Shakuntala. Am I being too cryptic? Maybe you should ask me more questions. नहीं, मैं ज़्यादा इस चर्चा को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहूँगा और मैं लगभग अपने आखिरी प्रश्न तक आ चुका हूँ। अगर जब तक उसका उत्तर मिले तब तक मेरे पास कुछ और प्रश्न अगर मिल जाते हैं तो मैं आपके समक्ष ज़रूर रखूँगा। लेकिन एक बहुत ही हो सकता है आपको बड़ा अटपटा भी लगे ये प्रश्न कि ऐसा प्रश्न क्यों? हम रिमार्केबल वैदिक विमेन की बात करते हैं, तो जब आपने लिखना शुरू किया तो आपने स्त्री विषय पर आधारित कहानियां ही क्यों लिखी? Like I said, now feminism is at a very, very kind of interesting juncture at this right now. ठीक है, जब वो when a man is pitted against a woman, वो man और women के बीच जो संघर्ष है, संघर्ष को ही देखते हैं, तो फिर
feminist ideology is not just right, according to me. They've forgotten to see a man and a woman together looking at a higher ideal. And that is why I think, picturing our kind of women who have not exactly, they have fought with their husbands. It's not like they don't fight with their husbands or, significant others or whatever. लड़ते तो हैं, पर लड़ना भी ना वो वैयक्तिक रूप में नहीं होता, यानी कि लड़ना किसी और for want of a better word, higher ideal के बारे, how do we approach a certain problem? ऐसे लड़ाई होते हैं, it's not like, you did this bad thing to me, you did this bad thing. I don't know how to say it. In a normal parlance, see, देखो जब हमारे everyday लड़ाइयाँ होते हैं ना, you should fight with your family members about things that are very insignificant, like आज तुमने ये काम क्यों नहीं किया, सिंक ऐसे क्यों छोड़ा है, ऐसे लड़ाइयाँ हो सकते हैं. But you should never fight with your people, your own people, your son and your wife and your husband and daughter, about things like, you're a bad person, तुम, calling व्यक्तित्व नीचा करना, calling attention to bad characteristics, वो सब करना नहीं चाहिए. You have to actually look at a higher ideal and then say, okay, you should do these things. And I'm not sure if I'm representing my argument properly, but basically what I'm saying is the fights should not be about personalities. The fights should be about things that are to be done. क्या करना चाहिए उसके ऊपर लड़ाई हो सकते हैं, पर्सनालिटीज के ऊपर कभी फाइट नहीं होनी चाहिए. And that will come only when two characters are not pitted against each other. संघर्ष व्यक्तिगत नहीं हो, संघर्ष हमेशा आइडियल्स के ऊपर, जो करना चाहिए उसके ऊपर होनी चाहिए. So anyway, so short of the long, इसी वजह से like you have to write about women who have actually achieved that. They are looking at a higher thing, higher struggle, not the struggle between personalities. And that is my take. That is why I want to write about these women. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, इसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं वह भी चाहें तो हमारी जो आज की गेस्ट हैं मंजुला जी, उनसे हमारा विषय जो है रिमार्केबल वैदिक विमेन, इस विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं. तो आप अपने प्रश्न हमें कमेंट में लिखते रहिए, मैं समय समय पर वो प्रश्न भी मंजुला जी के सामने रखूँगा. तो जब तक हमारी ऑडियंस से हमें प्रश्न आ रहा है, तब तक एक बड़ा ही रोचक प्रश्न आपके सामने मैं रखूँगा, और हो सकता है ये आपको एक थोड़ी-सी विडंबना में भी डाल दे कि ये तो मतलब मेरे अपने ही चीज़ों से मुझे पक्षपात करने कहा जा रहा है. क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है कि आपने दमयंती की कहानी लिखी और उसके पहले आपने देवयानी की कहानी लिखी. तो इन दोनों कहानियों को लिखने में, आप जब इन दोनों कहानियों को लिख रही थी, तब किसके बारे में लिखने में आपको सबसे ज़्यादा आनंद मिला और वो क्यों? See, we are going back to the same concept of conflict, है ना? So when you are talking about Devyani, she is like personally hurt. She is personally diminished by Kacha's rejection. And Damayanti, na, she is not like that. She's a lot higher. उसका व्यक्तित्व और ऊंचा है कि वो she never takes. She has absolutely no doubts. Even when she entertains doubts about why is Nala doing this to me, then when she gets into self-examination mode, ये क्यों हुआ मेरे साथ? जब examination में होती है, तब भी ना, she actually goes back and says, even at that time when I did not even know him, I had an instinct about him. Even when I hadn't even seen him, उसको जब देखा भी नहीं था, तो उसके ऊपर ही इतना कनेक्शन था, उसको मैंने रिकॉग्नाइज किया, वो सब्लिमिनल कनेक्शन भी रिकॉग्नाइज किया. तो दैट इज द काइंड ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, स्थिरता जो है वो दमयंती में थी.
पर Devyani is a lot more how do you say, she is passionate and she is very selfish. She's very flawed. Damayanti के comparison में ना Devyani is very very flawed. But even that makes it very interesting. So explore करने में ना बहुत मजा आता है कि ये characters कैसे हैं, उसको कैसे develop करें, उनमें क्या weaknesses है, क्या good points है, उन सब चीजों को explore करने में बहुत मजा आता है. So I can't say which I have enjoyed more. It's a question of like जितना explore करने आता है, कितना explore करने में successful हूँ मैं, वो देखना पड़ेगा बस. I can't make that comparison fairly because दोनों मेरे बच्चे हैं यार, वो कर नहीं सकते. हमारे दर्शकों में भारती जी का एक प्रश्न आया है. जी. वो कहती हैं कि डू यू फील दैट दमयंती कुड हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली? In the modern parlance, perhaps she would have done something differently. Maybe she should have, like, when she called for that swayamvar, she might have said, oh, okay, fine, let me just explore. See, that is another interesting thing, right? उस समय में, like, in those days, दोबारा स्वयंवर रखना उतना गलत भी नहीं था. Isn't it very remarkable that it's like the parents of Damayanti, they actually say, okay, fine, we'll just arrange for a swayamvar उसके लिए. इतना बुरा भी नहीं था. But I'm digressing. Yeah, maybe in today's world, Damayanti would have, gone through a swayamvar because she would have said, look, this man has neglected me. And he has a gambling affliction. He's not looking after his children. He's not looking after his own citizens. He's certainly not looking after me. Isko kyun why would I want to encourage him as a? But that is not even a path open to her. It's not a path open to Damayanti of my story or Mahabharat story for that matter. She actually, like, in my story, the mother says, why are you so het up about him? Why are you, going after Nala? Why don't you actually, like, he has neglected you. Why do you want to go after him? You look after yourself. पर वो सोचती है, सोच करके बोलती है कि यार no, I have faith in him. So basically she says, okay, human beings are as capable of falling down as much as they're capable of soaring to great heights. So I will have faith in my husband. I will make sure that, I'm with him. And that is an admirable sentiment. That she has the guts and the conviction to do that is an admirable character. So yeah, I guess Damayanti could not have done anything differently. That's, yeah. चलती चलती अंतिम प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा और इसके बाद हम अपने सत्र का समापन करेंगे. वो प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि आज भी पुराणों पर कई तरह के उपन्यास इत्यादि लिखे जा रहे हैं, लेकिन उनमें कभी कभार ऐसी हम कहेंगे कि मिलावट हो जाती है जिनसे उनका जो मौलिक स्वरूप है, जो उसकी आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं वो भंग हो जाती है, वो खो जाती है. तो जो लेखक पुराणों के विषय में लिखना चाहते हैं, जो भी भारतीय ग्रंथों के विषय में लिखना चाहते हैं, उनको आपकी क्या सलाह रहेगी? Stay faithful to the story. क्योंकि स्टोरी को इतना थोड़ा बहुत बदलने से, यानी कि you add color to it, वो ठीक रहेगा. यानी कि थोड़ा बहुत, like, ड्रेसेस वगैरह ज्यादा डिस्क्राइब कर लें या फिर कॉन्वर्सेशंस को यहाँ वहाँ घुमा दें, वो सब ठीक है. पर मेरे ख्याल से ना, the basic story you should adhere to it, and certainly you should not tamper with the main character. You should never tamper with the main character, and that has been, like, that's been my stance. Never change the original story. क्योंकि ना ये करने से मेरे ख्याल से, I don't know, I think it is
arrogance, and it's almost like, it is kind of like cheating the original source. अगर अपनी ही कहानी लिखना हो ना, खुद लिख लेना. It's, you should not tamper with the original story. That is my stance. I certainly would not advise that. अब वैसे तो मैंने कहा था कि ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा, लेकिन चूंकि हमारे दर्शक जो हैं वो बड़ा ही मन लगाकर हमारा ये सत्र देख रहे हैं, तो पद्मा जी ने एक प्रश्न और रखा है. डू यू थिंक द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न विमेन आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ वैदिक विमेन? I personally think human struggle has always been the same. So it might be thoda bahut situations shayad different ho, but in essence I feel the human struggle is always the same, which is the reason why we should actually go back and then look at the old stories and see, oh, okay, fine, did they think differently? Did they I mean, no doubt the situations were different in finer details perhaps, but बड़े बड़े चीज अगर आप देखोगे ना, it's kind of, even the situations are kind of sort of the same. I mean, abandonment, husband abandons, like Nala abandons Damayanti. That happens even today. Gambling affliction, it happens even today. Kacha's situation, the Kacha abandoning Devyani, and then she's trying to find somebody else because she's so hurt about the whole thing. That is something that can happen any day. So in finer details, perhaps the situations can be different, but I think by and large, the struggles, the questions are still the same. Yeah, I think human nature is the same, and human struggle is the same. तो साथियों, I want to tell one final thing before I go away. This is something I actually feel pretty strongly about. There's a lot of finer geographical detail in our stories that we have completely missed, according to me. And even in Nala Damayanti's story, right, you can have all, like, lot of detail about like Vidarbha, and then lot of detail about like, Chedi, detail about Nishada, Ayodhya, all these things, I think it is time we started reading our Puranas from a geography perspective as well, in addition to the other perspectives. So, yeah, I just wanted to put it out there. तो साथियों, कही सुनी के इस तीसरे अंक में मंजुला जी हमारे साथ थीं. इन्होंने हाल ही में आर्या नाम की जो पुस्तक आई है उसमें दमयंती की कथा लिखी है. अगर आप आर्या पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप पढ़ेगा इंडिया और बाकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे दर्शकों का जिन्होंने सत्र को सुना, और मैं उन्हें यह जानकारी भी देना चाहूँगा कि अगले शनिवार हम प्रसाद कुलकर्णी जी के साथ शाम 7 बजे जुड़ेंगे, जिसमें हम ऐसे ही हमारे पुराणों से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने रखेंगे और उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे. मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि आप हम अपने शनिवार और रविवार जो शाम के 7 बजे का समय है वह बांध कर रखिए, और पुराणों से जुड़े जितने भी प्रश्न आपके पास हों वो हमारे सामने रखिए. हमारे जो भी सत्रों के जो भी विषय रहते हैं कि किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो सभी विषय हमारे सोशल मीडिया माध्यमों पर आपको मिल जाएंगे. तो आप सूत्रधार को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, जहां आपको हमारी सत्रों से जुड़ी या हमारी अपडेट सारी मिल जाएंगी. तो कही सुनी के सत्र में जुड़ने के लिए मंजुला जी आपका भी और दर्शकों आप सभी का धन्यवाद. मैं अनुज उपाध्याय. Thank you for